उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण को समझने में, आंकड़ों की विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतिकरण के बारे में सीखने में, आंकड़ों की पाठ अर्थात वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण को जानने में, आंकड़ों की सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के बारे में सीखने में, आंकड़ों के विभिन्न प्रकार के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के बारे में जानने में, एक सारणी के विभिन्न भागों के बारे में जानने में, ज्यामितीय आरेखों के बारे में जानने में, दंड प्रकार के आरेखों का वर्णन करने में। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण परिचय। हमने अब तक सीखा है कि आंकड़ों को कैसे संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है। सामान्यतः आमतौर पर आंकड़ों का परिमाण मात्रा बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे सटीक और आकर्षक रूप में प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। आइए यह जाने कि बड़ी मात्रा में आंकड़ों को संक्षिप्त और प्रस्तुतिकरण में आकर्षक कैसे बनाया जाए। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के प्रकार। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार हैं: पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आइए हम एक एक करके उनकी चर्चा करें। आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों की इस प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों का विवरण पाठ में दिया जाता है। इस प्रकार की आंकड़ों प्रस्तुति तब उपयुक्त होती है जब प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक नहीं होता है। आंकड़ों के पाठ प्रस्तुतिकरण के दोष। आंकड़ों के वर्णनात्मक प्रस्तुति का प्रमुख दोष यह है कि आंकड़ों को समझने के लिए पूरे आंकड़ों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, परंतु इस पद्धति के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुतिकरण के कुछ बिंदुओं पर बल देने में सहायता मिलती है। आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। इस पद्धति में आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि से आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए समायोजित किया जाता है। आंकड़ों के सारणीकरण में आंकड़ों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। गुणात्मक वर्गीकरण। इस पद्धति में आंकड़ों को गुणों के आधार पर, जैसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीयता, लिंग आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण की इस विधि में आंकड़ों को उसकी विशिष्टताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से मात्रात्मक होती हैं, जैसे आयु, कद, व्यक्ति की आय। उनकी सीमाएं निर्धारित करके उनके वर्गों का गठन किया जाता है। कालिक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण आंकड़ों को वर्गीकृत करने का आधार समय होता है। इस आंकड़ों का सारणीकरण और सारणी के अंग। सारणी बनाने से पहले सारणी के महत्वपूर्ण भागों को समझ लेना आवश्यक है। सारणी के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करने का सरलतम उपाय आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में दर्शाना है। एक अच्छी सारणी के निम्नलिखित भाग होने चाहिए: सारणी क्रम, संख्या, शीर्षक, अनुशीर्षक, उपशीर्षक, पंक्ति शीर्षक, सारणी का मुख्य भाग, स्रोत, सारणी क्रम। सारणी क्रम संख्या सारणियों के बीच अंतर करने में सहायता करती हैं। इसका उपयोग सारणी की पहचान के लिए किया जाता है। सारणी क्रम संख्या शीर्ष पर या सारणी के प्रारंभ में दी जा सकती है। शीर्षक। सारणी का शीर्षक हमें बताता है कि सारणी में क्या है। एक शीर्षक स्पष्ट, संक्षिप्त और सावधानी से गढ़ा जाना चाहिए ताकि सारणी से सही व्याख्या की जा सके।
उपशीर्षक। सारणी में प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर एक स्तंभ शीर्षक दिया जाता है जो उस स्तंभ के आंकड़ों को परिभाषित करता है। पंक्ति शीर्षक। इन्हें स्टब्स अर्थात अंश भी कहा जाता है। यह पंक्ति का शीर्षक है। इन पंक्तियों के उपनाम को स्टब्स या स्टब्स आइटम भी कहा जाता है। सारणी का मुख्य भाग। इस भाग में सारणी के वास्तविक आंकड़े होते हैं। सारणी में किसी आंकड़े का स्थान निश्चित होता है और सारणी की पंक्ति और स्तंभ द्वारा निर्धारित होता है। स्रोत। यह एक कथन या वाक्यांश है जो सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का स्रोत दर्शाता है। यह प्रायः सारणी के नीचे लिखा जाता है। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। यह विधि आंकड़ों के पाठ और सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण की तुलना में वास्तविक आंकड़ों की प्रभावी और त्वरित समझ प्रदान करती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की यह विधि अत्यधिक अमूर्त विचारों को अधिक ग्राह्य रूप में अनुवादित कर देती है। आरेख आंकड़ों की प्रस्तुति का और अधिक प्रभावी माध्यम है। आरेख के प्रकार। उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण आरेख इस प्रकार हैं। ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख, अंकगणितीय रैखिक आरेख। आइए इन आरेखों की एक एक कर चर्चा करें। ज्यामितीय आरेख, दंड आरेख और पाई आरेख इस श्रेणी में आते हैं। दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं: सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। दंड आरेख। सरल दंड आरेख आयताकार दंडों का एक समूह है जो समान अंतराल पर स्थित होता है और इनकी चौड़ाई भी समान होती है और आंकड़ों की प्रत्येक श्रेणी का वर्णन करते हैं। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों के महत्व का वर्णन करती है। दंड का निचला छोर आधार रेखा को स्पर्श करता है, जहां से दंड की ऊंचाई 0 इकाई से प्रारंभ होती है। दंड आरेख का आंकड़ा बारंबारता या गैर बारंबारता में हो सकता है। गैर बारंबारता प्रकार के आंकड़ों में एक विशेष विशिष्टता जैसे उत्पादन, उपज, जनसंख्या आदि विभिन्न समय के बिंदुओं पर या विभिन्न राज्यों में आरेख की रचना के मूल्यों के अनुसार संबंधित ऊंचाइयों के बार के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। दंड आरेख का उपयोग बारंबारता और गैर बारंबारता दोनों प्रकार के चरों एवं गुणों के लिए किया जाता है। भिन्न आकार जैसे कि परिवार का आकार, पासे पर दाग, एक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और लिंग, धर्म, जाति, देश आदि जैसी विशिष्टताओं को दंड आरेखों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख के प्रकार। बहुदंड आरेख। इन आरेखों का उपयोग आंकड़ों के 2 या 2 से अधिक समुच्चयों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आय और व्यय या विभिन्न वर्षों का आयात निर्यात आदि। घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख को विभिन्न भागों के आकार की तुलना करने के लिए चार्ट के रूप में उपयोग किया जाता है और यह विभिन्न भागों के बीच संबंधों को भी दर्शाता है। एक घटक दंड आरेख दंड और उसके उपभागों को 2 या अधिक घटकों में दिखाता है। उदाहरण के लिए बार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या दिखा सकता है। घटक दंड आरेख आमतौर पर छायांकित रूप में दर्शाया जाता है। वृत्त आरेख। पाई अर्थात वृत्त आरेख एक वृत्त है जिसका क्षेत्र आनुपातिक रूप से घटकों में विभाजित होता है और कुल प्रतिशत के रूप में दर्शाता है।
वृत्त चार्ट में वृत्त को केंद्र से परिधि तक सीधी रेखाएं खींचकर कई घटकों में विभाजित किया जाता है। बारंबारता आरेख। बारंबारता आरेख उन आंकड़ों को दर्शाता है जो समूहीकृत बारंबारता वितरण के रूप में होते हैं। ये आरेख हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र और ओजाइव के रूप में दर्शाए जाते हैं। हिस्टोग्राम अर्थात आयत चित्र। हिस्टोग्राम एक द्विम आरेख है जिसमें आयतें होती हैं जिनका क्षेत्र एक चर की आवृत्ति का अनुपातिक होता है और जिनकी चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। दंड आरेख और हिस्टोग्राम के बीच अंतर यह है कि रिक्ति और चौड़ाई या दंडों का क्षेत्र अनियंत्रित होता है। एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा एक ही चौड़ाई के एक दंड के रूप में भी एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त हिस्टोग्राम में दो आयतों के बीच कोई स्थान नहीं है, लेकिन एक दंड आरेख में कुछ स्थानों को लगातार दंड के बीच छोड़ दिया जाना चाहिए। दंड आरेख अनिरंतर और निरंतर खींचा जा सकता है, परंतु हिस्टोग्राम को केवल निरंतर चर के लिए ही खींचा जा सकता है। बारंबारता आरेख के प्रकार। बारंबारता बहुभुज। यह एक समतल आरेख है जो सीधी रेखाओं से घिरा होता है। इसमें 4 या अधिक रेखाएं होती हैं। यह हिस्टोग्राम का एक विकल्प है, परंतु वक्र के आकार का अध्ययन करने के लिए इसे हिस्टोग्राम पर फिट किया जा सकता है। एक आवृत्ति बहुभुज रचना के लिए सरलतम विधि हिस्टोग्राम के क्रमागत आयतों की ऊपरी सतह के मध्य बिंदुओं को जोड़ देना है। जब हम एक ही अक्ष पर बनाए गए दो विभाजनों की तुलना करते हैं तो आवृत्ति बहुभुज के 2 या अधिक विभाजनों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के हिस्टोग्राम से मेल खाने के कारण अधिक उपयोगी होने की संभावना होती है। बारंबारता वक्र। इस वक्र को बारंबारता पॉलीगन बहुभुज के बिंदुओं से गुजरते हुए सरल मुक्त हस्त से बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह वक्र बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर गुजरे। तोरण। इसे बढ़ते हुए बारंबारता वक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 2 प्रकार की संचयी बारंबारता होती हैं। उदाहरण के लिए से भी कम और अधिक वक्र होते हैं। इसलिए किसी भी समूहीकृत आवृत्ति वितरण आंकड़ों के लिए 2 तोरण होते हैं। इन संचयी आवृत्तियों में y अक्ष के साथ बारंबारता वितरण की वर्ग सीमाओं के सामने विभाजन खींचे जाते हैं। अंकगणित रेखा ग्राफ। इसे समय श्रृंखला ग्राफ भी कहा जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और y अक्ष के सामने चर के साथ खींचा जाता है। इन बिंदुओं का साथ मिलाकर बनाई गई रेखा को अंकगणितीय रेखा ग्राफ कहा जाता है। यह ग्राफ हमें लंबी अवधि के श्रृंखला आंकड़ों में प्रवृत्ति, आवधिकता आदि को समझने में सहायता करता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्णात्मक प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पाठ रूप में वर्णित किया जाता है। इस प्रकार आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण तब उपयुक्त होता है जब हमें बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं करना होता है। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है। जब आंकड़ों को विशिष्टताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीयता, लिंग आदि, तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। मात्रात्मक प्रस्तुति में आंकड़ों को उन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो स्वभाव में मात्रात्मक हैं, जैसे आयु, कद, व्यक्ति की आय।
जब आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है तो उसे स्थानिक वर्गीकरण कहा जाता है। सारणी का शीर्षक स्पष्ट, संक्षिप्त और सावधानी से गढ़ा जाना चाहिए ताकि सारणी से सही व्याख्याएं की जा सकें। आंकड़ों की आरेखीय प्रस्तुति विधि अत्यधिक अमूर्त विचारों को अधिक ग्राह्य रूप में अनुवादित करती है। दंड आरेख आयताकार दंडों का संग्रह है जो समान दूरी पर स्थित होती हैं और उनकी चौड़ाई भी समान होती है तथा आंकड़ों की प्रत्येक श्रेणी का वर्णन करती है। बहुदंड आरेखों का उपयोग दो या दो से समुच्चयों की तुलना के लिए किया जाता है। वृत्त आरेख एक वृत्त है जिसका क्षेत्र आनुपातिक रूप से घटकों के बीच विभाजित हो जाता है और कुल के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। बारंबारता आरेख उन आंकड़ों के लिए उपयोग होते हैं जो सामूहिक आवृत्ति वितरण के रूप में होते हैं। हिस्टोग्राम द्विआयामी आरेख हैं जिसकी आयतों का क्षेत्र चर की बारंबारता के आनुपातिक होता है और जिसकी चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। आवृत्ति पॉलीगन बहुभुज एक समतल आरेख है जो सीधी रेखाओं से घिरा होता है। इसमें 4 या अधिक रेखाएं होती हैं। यह हिस्टोग्राम का विकल्प है, लेकिन वक्र के आकार का अध्ययन करने के लिए हिस्टोग्राम पर फिट किया जा सकता है।